हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। 8.1 एक्सरसाइज चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की हमने फिनिश कर दी है। वो एक्सरसाइज 4 पार्ट में हुई है। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसको देख लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए एक्सरसाइज 8.1 को। और अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और ये मैं कोशिश करूंगी एक ही वीडियो में मैं इसे फिनिश कर दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का। आपको ये भी एक फिगर क्वेश्चन है। आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। फिगर आप देखिए, फिगर आप बुक में ये फिगर ड्रॉ कर रही हूं मैं। ये फिगर, ये क्वाड्रिलेटरल है बेसिकली ABCD। और ये डायगोनल है AC इस क्वाड्रिलेटरल का। ये डायगोनल है AC और PQRS मिड पॉइंट है। जैसे P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है और S AD का मिड पॉइंट है। ओके, PQRS आर द मिड पॉइंट्स। ये गिवन है आपको। क्वेश्चन देखिए आप, ये आपको गिवन है कि ये मिड पॉइंट्स हैं। अब आपको शो करना है कि PQRS पैरेललोग्राम है। ओके, कैसे करेंगे आप शो। गिवन क्या है आपको, PQRS, ये जो पॉइंट्स हैं दे आर मिड पॉइंट्स, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS इज पैरेललोग्राम। प्रूफ। अब आप देखिए पैरेललोग्राम आपको पता है कि कोई भी एक पेयर से SR और PQ, कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड्स का अगर हम इक्वल और पैरेलल दिखा दे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हम क्या शो करेंगे, वी विल शो दैट, ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी इफ एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो हम शो करेंगे कि SR जो है वो PQ के पैरेलल भी है और SR PQ के इक्वल भी है। ओके, आइए शो करते हैं। अब देखिए आप, ये ट्रायंगल कंसीडर करिए ADC। अब इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ADC में क्योंकि S और R मिड पॉइंट है ना, तो एक मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो कंसीडर ट्रायंगल ADC। हमें ये शो करना है। अब आप ADC ट्रायंगल कंसीडर करिए। ADC मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ओके, ये आपका ADC है। इस तरह से आपका ये ADC है, ADC। तो और S और R मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो SR AC के पैरेलल भी होगी और AC के हाफ होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये ADC आप ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो SR जो है, क्योंकि S और R मिड पॉइंट है और SR मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो SR थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी। AC के थर्ड साइड AC है और हाफ भी होगी। SR इज हाफ ऑफ AC बिकॉज मिड पॉइंट थ्योरम। ओके,
बट हमें एस आर को पी क्यू के पैरेलल शो करना है, एसी के नहीं करना, पी क्यू के पैरेलल शो करना है। ठीक है, अब आप ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर कीजिए, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, उसमें भी आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए। ए बी सी किस तरह से, ऐसे, ये है ए बी सी, इसमें भी आप मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है, क्योंकि P और Q मिड पॉइंट है ना, P और Q मिड पॉइंट है, तो इनको जो ज्वाइन करेगा लाइन सेगमेंट, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी। ठीक है, इसमें भी आपने मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। ओके, तो सेम PQ भी आपका AC के पैरेलल आ गया और PQ भी हाफ AC आ गया, ये भी बाय बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब आप इसको आप 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। अब आप देखिए PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो गए, बिकॉज इफ टू लाइन्स are parallel to the same line, they are parallel to each other. So from 1 and 2 PQ और SR दोनों AC के पैरेलल हैं, तो ये आपस में भी पैरेलल हो गए। अब आप देखिए PQ भी हाफ AC है, AC जितना भी हो, मान ले आप 20 है तो PQ हाफ AC माने 10 हुआ, SR भी हाफ AC है, दोनों के दोनों 1/2 AC है, तो ये दोनों इक्वल भी हो गए। यही हमें शो करना था। कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का अगर इक्वल और पैरेलल आ जाए तो PQRS ये पैरेललोग्राम हो जाता है, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट थ्योरम का अच्छा यूज है, प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं एक बार। ओके, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। ABCD इज अ रोम्बस, तो एक रोम्बस है आपके पास ABCD, ABCD ये रोम्बस है। PQRS मिड पॉइंट ऑफ ABBCCDDA शो दैट PQRS इज रेक्टेंगल। ओके, P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का, R मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मीन्स R मिड पॉइंट है CD का, और S मिड पॉइंट है AD का। आपको क्या शो करना है कि जो PQRS है, ये PQRS एक रेक्टेंगल है, तो गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, और आपको प्रूफ क्या करना है, दैट PQRS इज रेक्टेंगल। ओके, अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हो। तो रेक्टेंगल शो करना है, पहले हम शो करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। फर्स्टली वी विल शो दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। फिर हम उसके एंगल्स को 90 डिग्री शो कर देंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। पहले हम इसको पैरेललोग्राम शो करते हैं PQRS को। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने करा था पैरेललोग्राम शो, सिमिलर मेथड से इसमें भी करिए। पैरेललोग्राम शो करके फिर एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे तो रेक्टेंगल भी हो जाएगा। ओके, अब ये डायगोनल हो गया, BD डायगोनल है रोम्बस ABCD का,
BD डायगोनल है, ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने किया है, क्योंकि P और S मिड पॉइंट्स है ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। ये जो ट्रायंगल है ABD, ये P और S मिड पॉइंट है, तो जो PS होगा वो BD के पैरेलल भी होगा और BD के हाफ भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। सो सबसे पहले आप कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये थ्योरम हम इसलिए लगा पाए क्योंकि P और S हमें मिड पॉइंट गिवन है। बाय मिड पॉइंट थ्योरम PS इज पैरेलल टू BD। ABD आप देखिए इस तरह का है, ये ABD ट्रायंगल है आपका ABD, ओके, ये P ये S। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PS इज पैरेलल टू BD and PS is half of BD। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। अब आप सेम BCD ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, कंसीडर ट्रायंगल BCD। BCD में भी आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए। बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ जो है BD के पैरेलल होगा, PQ इज पैरेलल टू BD एंड PQ इज हाफ ऑफ BD। ओके, आप BCD ट्रायंगल कंसीडर कीजिए इस तरह का, ये आपका BCD है और RQ RQ है ये, ओके, RQ, ये R है, ये Q है मिड पॉइंट। तो ये जो RQ होगा, RQ आपका BD के पैरेलल भी होगा RQ और BD के हाफ भी होगा, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब PS और RQ दोनों के दोनों BD के पैरेलल है, PS भी BD के पैरेलल है, RQ भी BD के पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल हो गई। line segment parallel to same line parallel to each other, so from 1 and 2 PS और RQ आपस में भी पैरेलल हो गई, PS और RQ, और PS भी हाफ BD है और RQ भी हाफ BD है, तो दोनों की दोनों इक्वल भी हो गई, दोनों की दोनों हाफ BD हैं, तो PS और RQ इक्वल हो गई। तो हमने इस PQRS का एक पेयर अपोजिट साइड्स का मिल गया जो पैरेलल भी है इक्वल भी है, PS और RQ। तो सो PQRS इज पैरेललोग्राम, PQRS पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है ना। वी हैव फाउंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड विच इज पैरेलल एंड इक्वल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। बट हमें शो करना है कि रेक्टेंगल, तो अब हम शो करेंगे, नाउ वी विल शो, अब हम क्या शो करेंगे कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। नाउ वी विल शो दैट ईच एंगल ऑफ PQRS इज 90 डिग्री। पैरेललोग्राम तो शो हो गया, रेक्टेंगल शो करना है ना, तो आप हर एंगल को 90 डिग्री शो करिए, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे ये, आइए रेक्टेंगल शो करते हैं। ये एंगल हम 90 डिग्री शो कर लेते हैं, ये जो एंगल P है इसको 90 डिग्री शो करते हैं। AC भी एक डायगोनल है, AC भी एक डायगोनल है। मान लीजिए ये रोम्बस के ABCD रोम्बस है ना, इसके जो दो डायगोनल है AC और BD, मान लीजिए ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट आप O ले लीजिए, जहां ये दोनों डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको O ले लीजिए।
अब इस एंगल को 90 डिग्री शो करना है। अब आप देखिए, सबसे पहले आप ये जो आपका ये बना है, इसको, इस पॉइंट को आप आर ले लीजिए, इस पॉइंट को, अच्छा आर एस तो है आपके पास, टी ले लीजिए, इसे यू ले लीजिए। सबसे पहले हम शो करेंगे कि पी यू और टी इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये आप रोम्बस, ये 90 डिग्री एंगल कैसे शो करेंगे। रेक्टेंगल के लिए सारे एंगल हमें 90 डिग्री दिखाने हैं, तो पहले हम एंगल P को 90 डिग्री दिखाएंगे। फर्स्ट वी विल शो दैट एंगल P इज 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको 90 डिग्री दिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूं, इस पॉइंट को हमने T ले लिया, इस पॉइंट को U ले लिया, ये दो डायगोनल्स जहां मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो O है। तो हम वी विल शो दैट PUOT इज पैरेललोग्राम। अभी आप इसको पैरेललोग्राम शो करिए, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। 90 डिग्री कैसे शो होगा वो मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले आप इसको पैरेललोग्राम शो करिए, PUOT को। अब आप देखिए, PQRS तो पैरेललोग्राम है ही, तो PQ आपका AC के पैरेलल होगा। हम कर चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, PQ और AC पैरेलल हैं, तो PU और TO भी तो पैरेलल होंगे। जब PQ और AC पैरेलल हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, PQ और AC पैरेलल है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, PU भी PQ में है और TO भी AC में है, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे। सो नाउ बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम PUOT को पैरेललोग्राम शो कर रहे हैं। ये छोटा जो क्वाड्रिलेटरल है PUOT, बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ और AC पैरेलल होंगे आपस में, तो उससे क्या इंप्लाई होता है, दिस इंप्लाइज PU और TO भी पैरेलल होंगे, PU पैरेलल टू TO, क्योंकि PU PQ में है, TO AC में है। अब मिड पॉइंट थ्योरम से PS और BD भी पैरेलल थे ना, PS और BD बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो PT और UO भी पैरेलल होंगे। अब बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो आपका PS और BD पैरेलल थे ना, PS और BD पैरेलल थे, तो उससे क्या इंप्लाई होता है कि PT और OU भी पैरेलल होंगे, क्योंकि PT PS में है और OU BD में है। सो फ्रॉम, ये थर्ड ले लीजिए, ये फोर्थ ले लीजिए। अब देखिए, आप PU TO के पैरेलल हो गया और PT OU के पैरेलल, PU TO के पैरेलल और PT OU के पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम आ गया। फ्रॉम 3 and 4 PUOT इज पैरेललोग्राम। ओके, PUOT पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया हमने, अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दिया। अब आप देखिए, ABCD रोम्बस है, तो जो इसके डायगोनल है ना AC और BD, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि AOB 90 डिग्री हमें गिवन है। रोम्बस है ना ABCD, तो जो एंगल AOB है, एंगल AOB ये 90 डिग्री है। क्यों? बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो AOB हमें 90 डिग्री होगा, क्योंकि ABCD रोम्बस है। बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो AOB आपका 90 डिग्री है। और अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं,
तो ये जो एंगल है ये एंगल पी के अपोजिट है ना, तो एंगल पी भी 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री है और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो एंगल पी भी यहां से हमें यही दिखाना था ना, एंगल पी 90 डिग्री, वो शो हो गया। अब जो एंगल P है वो एंगल AOB के इक्वल होगा, बिकॉज अपोजिट, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और एंगल AOB 90 डिग्री है, तो एंगल P भी आपका 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। एंगल P भी 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। ओके, अब एंगल Q, अब देखिए आप PQRS रेक्टेंगल है, ये हम शो कर, रेक्टेंगल तो नहीं, पैरेललोग्राम तो शो कर ही चुके हैं ना, PQRS पैरेललोग्राम शो कर चुके हैं हम। तो एंगल P और एंगल Q का सम, ये क्या है एंगल P और एंगल Q, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये ट्रांसवर्सल है, और एंगल P और एंगल Q है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल P और एंगल Q का सम 180 डिग्री होगा। एंगल P प्लस एंगल Q ये होगा 180 डिग्री, बिकॉज PQRS इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ना ये, तो ये दोनों जो हो गए इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब एंगल P 90 डिग्री है तो इससे एंगल Q भी 90 डिग्री आ गया, एंगल Q भी 90 डिग्री आ गया। ओके, एंगल Q एंगल S के इक्वल होगा, क्योंकि PQRS पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल S भी 90 डिग्री आ गया। एंगल R एंगल P के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। सो PQRS इज रेक्टेंगल, यही शो करना था ना। एंगल P भी हमने 90 डिग्री शो कर दिया, Q भी 90 डिग्री शो कर दिया, बस इतना बहुत है। फिर आप लिख दीजिए सो PQRS इज रेक्टेंगल। ठीक है, पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, फिर एंगल्स 90 डिग्री दिखा देंगे, उससे रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, 5 मार्क्स का आ सकता है, जरूर घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन 3 करते हैं। आइए क्वेश्चन 3 करते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD DA, शो दैट PQRS इज अ रोम्बस। ये सेकंड से आसान है। ठीक है, अब आपको रेक्टेंगल गिवन है ABCD, ये जो है आपका रेक्टेंगल है ABCD, और P जो है AB का मिड पॉइंट, Q BC का, R CD का, S AD का मिड पॉइंट। आपको शो करना है कि जो PQRS है ये रोम्बस है। आपको गिवन क्या है, गिवन है दैट ABCD इज रेक्टेंगल और PQRS आर मिड पॉइंट्स, ये गिवन है, और आपको प्रूव करना है दैट PQRS इज रोम्बस। आइए करते हैं। रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो पहले आप इसको पैरेललोग्राम शो करिए, फिर बाद में हम दिखा देंगे कि सारी साइड्स इक्वल है, तो रोम्बस बन जाएगा। सो फर्स्टली वी विल शो, सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, दैट PQRS इज पैरेललोग्राम। रोम्बस बाद में शो करेंगे, अभी पहले पैरेललोग्राम शो कीजिए। उसके लिए वही मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। ये BD डायगोनल है। ओके,
अब आप ट्रायंगल एबीडी कंसीडर कीजिए, कंसीडर ट्रायंगल एबीडी। एक बार मैं बना देती हूं ये ट्रायंगल एबीडी, ये ट्रायंगल एबीडी है, ए बी डी, और पी और एस ये मिड पॉइंट्स हैं। इसमें आप मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगाओगे, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट हैं, सो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, तो पीएस आपका बीडी के पैरेलल भी आ जाएगा और बीडी के हाफ भी आ जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके, ए बी डी ट्रायंगल है, क्योंकि पी और एस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट है, तो वो बीडी के पैरेलल भी होगा और बीडी के हाफ भी होगा। ओके, ये आप 1 ले लीजिए। अब आप ट्रायंगल बीसीडी कंसीडर कीजिए। नाउ कंसीडर ट्रायंगल बीसीडी, ये भी एक बार में बना देते हैं। ये बी सी डी इस तरह का ट्रायंगल है, बी सी डी। अब इसमें आर और क्यू मिड पॉइंट है ना, तो इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। तो इनका जो लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द मिड पॉइंट, वो बीडी के थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा, हाफ भी होगा। ओके, so by midpoint theorem in triangle BCD, RQ is also parallel to BD and RQ is half of BD. Okay, so from first and second PS और RQ दोनों ही BD के पैरेलल है, तो आपस में भी पैरेलल हो गए ना, PS और RQ आपस में भी पैरेलल हो गए, और दोनों ही BD के हाफ हैं, तो यानी कि दोनों इक्वल भी हो गए। तो एक पेयर ऑफ साइड हमें मिल गया, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो इक्वल है और पैरेलल है, तो आपका PQRS पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हमने शो कर दिया, बट हमें रोम्बस शो करना है। अब पैरेललोग्राम है which implies opposite sides are equal, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, बट रोम्बस शो करने के लिए हमें ये शो करना है कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है ना, पैरेललोग्राम शो कर दिया तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो ही गई। अब हमें क्या शो करना है कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल होंगी। ओके, आइए शो करते हैं कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल कैसे हैं। Now we will show that adjacent sides of PQRS are equal. ओके, एडजेसेंट यानी कि PQ और RQ को इक्वल शो कर देंगे। अब अपोजिट तो इक्वल होंगी क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब PQ और RQ को इक्वल शो कर दीजिए, ये एडजेसेंट साइड है ना, सो वी विल शो। अब हम क्या शो करेंगे, दैट PQ इक्वल टू RQ। ओके, अब इन दोनों साइड्स को कैसे इक्वल शो करेंगे। PQ कौन से ट्रायंगल में आ रही है, PBQ में आ रही है, और RQ RQC में आ रही है। ओके, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। PQ आपका जो PQ है ये PBQ में आ रही है, और ये RQ RCQ में आ रही है। तो अब आप ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कीजिए।
कंसीडर ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल RCQ। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। वी विल अप्लाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो उससे आपका PQ और RQ इक्वल हो जाएगा। सो वी विल अप्लाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब पहली साइड देखिए, क्या PB RC के इक्वल होगी? देखिए ABCD रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि AB और CD इक्वल है। मान लीजिए AB और CD दोनों 10 सेंटीमीटर है, तो P मिड पॉइंट है AB का, तो PB क्या हो गई 5 और CD भी 10 है, तो R मिड पॉइंट है CD का, तो RC भी 5 हो गई। तो PB और RC इक्वल होंगी। जो PB है ये RC के इक्वल होगी। PB इक्वल टू RC। रीजन आप देखिए कि पहला तो रीजन ये है कि ABCD रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहला रीजन क्या है कि ABCD के इक्वल है। ओके, अब ABCD के इक्वल है और PAB का मिड पॉइंट है और RCD का मिड पॉइंट है, तो PB और RC इक्वल होंगी। मान लीजिए दोनों की दोनों 10 है, तो PB 5 होगी, RC भी 5 होगी। तो रीजन क्या है कि ये दोनों इक्वल है PB और RC की? एक तो ये इक्वल है AB और CD, क्योंकि ABCD रेक्टेंगल गिवन है, और P एंड R आर मिड पॉइंट्स। ये रीजन है, ये रीजन है कि ये दोनों इक्वल होंगी। अब एंगल आप देखिए, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो एंगल B और एंगल C, एंगल देखिए आप A, एंगल B और एंगल C दोनों 90 डिग्री का होगा, बिकॉज ABCD इज रेक्टेंगल। ओके, सारे एंगल ABCD में 90 डिग्री के होंगे, तो ये दोनों भी 90 हो गए। अब BQ और CQ देखिए आप, Q मिड पॉइंट है, गिवन है ना, Q मिड पॉइंट है, तो BQ और CQ इक्वल होगा। ये थर्ड साइड BQ इक्वल टू CQ, सो बिकॉज Q इज मिड पॉइंट, सो बाय SAS रूल ये दोनों ट्रायंगल PBQ और ट्रायंगल RCQ कॉन्ग्रुएंट हो गए, PBQ RCQ। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई, तो PQ और RQ इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज PQ इक्वल टू RQ। तो अब हमने एडजेसेंट साइड भी इक्वल दिखा दी, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी क्योंकि पैरेललोग्राम था, शो कर दिया था, एडजेसेंट भी इक्वल दिखा दी। सो ये आपका रोम्बस हो गया। सो दिस इंप्लाइज, लास्ट लाइन होगी दैट PQRS इज अ रोम्बस, प्रूव्ड। ओके, डन, रोम्बस आपका दिखा दिया हमने। कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा, चैप्टर 7 में कॉन्ग्रुएंस पढ़ा है ना आपने, उसका यूज करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन 4 करते हैं। ओके, आइए, ये आई थिंक यस, ये फिगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 दोनों फिगर क्वेश्चन है। ABCD ट्रेपीजियम गिवन है, ये ट्रेपीजियम है ABCD, और EF, E और F मिड पॉइंट है,
नहीं, एफ मिड पॉइंट नहीं है, ई मिड पॉइंट है। एफ मिड पॉइंट शो करना है, एफ मिड पॉइंट शो करना है, ई मिड पॉइंट है, यानी कि ए डी और ए ई और ई डी इक्वल है। ई मिड पॉइंट गिवन है, आपको एफ को मिड पॉइंट शो करना है। बी डी डायगोनल है और आपको क्या गिवन है कि ई एफ पैरेलल गिवन है ए बी के। ये जो ई एफ है ये ए बी के पैरेलल है। आपको एफ को मिड पॉइंट शो करना है। आइए करते हैं। आइए एक बार लिख देते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्या गिवन है आपको, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम गिवन है ए बी सी डी। और दूसरा क्या गिवन है, ई इज मिड पॉइंट। ई मिड पॉइंट है आपका ए डी का। और थर्ड क्या गिवन है कि जो ई एफ है ये पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू ए बी। ये तीन चीजें गिवन है, ए बी सी डी ट्रेपीजियम, ई मिड पॉइंट, ई एफ ए बी के पैरेलल। और आपको प्रूफ क्या करना है, दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ को मिड पॉइंट शो करना है, यानी कि इन दोनों को इक्वल शो करना है। क्या प्रूफ करना है आपको, एफ सी और बी एफ इक्वल, ये शो करना है। चलिए आइए करते हैं। ये पॉइंट ओ है, ओके। अब आप ट्रायंगल ए बी डी देखिए, ये जो ट्रायंगल है ना ए बी डी, ये देखिए आप, कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी, ओके। यहां मैं बना देती हूँ ये ट्रायंगल ए बी डी। इस तरह का ये ट्रायंगल है ए बी डी, ये ट्रायंगल है ए बी डी। अब इसमें क्या हो रहा है, ये ई मिड पॉइंट है और ये ओ है, एक इस तरह से। ये ट्रायंगल देखिए आप, ए बी डी, ई मिड पॉइंट है और ये ओ है, ये मिड पॉइंट है। और ये ई ओ ए बी के पैरेलल है, ये भी गिवन है। ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ई ओ भी ए बी के पैरेलल होगी। ई ओ ई एफ पे ही है ना, ई एफ ए बी के पैरेलल गिवन है तो ई ओ भी ए बी के पैरेलल होगी, क्योंकि ई ओ ई एफ पे ही है। अब आपको एक थ्योरम पता है कि लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट and parallel to third side bisect the other side। ये आप एक थ्योरम है, ये मैं एक बार बोल देती हूँ। लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये जो ईओ है ये मिड पॉइंट के थ्रू गुजर रही है ना, ई से, और ये पैरेलल है ए बी के, तो ये बी डी को बाइसेक्ट करेगी। ये एक थ्योरम है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब आप ये ट्रायंगल कंसीडर कीजिए बी डी। अब आप देखिए, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, since E is midpoint given है and EO is parallel to AB, ये भी given है क्योंकि EF AB के पैरेलल है तो EO EF पे ही है, वो भी AB के पैरेलल होगा। सो O आपका मिड पॉइंट आ गया, सो O is मिड पॉइंट ऑफ, सो O आपका मिड पॉइंट आ गया BD का। ये क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
line drawn through the midpoint of one side parallel to another side bisect the third side। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स से क्या आ गया कि ओ आपका बीडी का मिड पॉइंट आ गया, ठीक है, यानी कि बीओ और बीओ और ओबी इक्वल आ गए बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, आपको एफ मिड पॉइंट दिखाना है, ओ नहीं दिखाना। हमने अभी ओ शो कर दिया मिड पॉइंट बीडी का, तो यानी कि डीओ और ओबी इक्वल आ गए, ठीक है ना, ओ मिड पॉइंट शो कर दिया, डीओ और ओबी इक्वल आ गए। अब आप ये ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, ट्रायंगल बीसीडी। नाउ कंसीडर ट्रायंगल बीसीडी। ये किस तरह का ट्रायंगल है देखिए आप, ये इस तरह का ट्रायंगल है, ट्रायंगल बीसीडी। ये ओ है, ओ मिड पॉइंट है। अब आप देखिए ई एफ ए बी के पैरेलल गिवन थी ना आपको, और ए बी सी डी के पैरेलल है, ट्रेपीजियम है ना ये, तो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ई एफ सी डी के भी पैरेलल हो गई। ई एफ ए बी के पैरेलल गिवन थी, ए बी सी डी के पैरेलल है, क्योंकि ए बी और सी डी, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, तो ई एफ सी डी के भी पैरेलल हो गई। ओके, अब ई एफ सी डी के पैरेलल हो गई, तो ये जो ओ एफ है ये भी सी डी के पैरेलल होगी ना, ओ एफ ई एफ में ही तो है। तो ओ एफ जो है ये ऐसी लाइन है विच इज ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड पैरेलल टू सी डी। तो ओ एफ बी सी को बाइसेक्ट करेगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो ओ एफ आपका एफ मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब आप ये ट्रायंगल कंसीडर कीजिए बीसीडी। अब आप क्या करेंगे, ओ मिड पॉइंट हमने शो कर दिया, ओ मिड पॉइंट शो कर दिया, तो ओडी और ओबी इक्वल आ गए। अब आप देखिए क्या करेंगे हम, अब आप लिखिए नाउ ई एफ ए बी के पैरेलल गिवन है, गिवन, ठीक है, ई एफ ए बी के पैरेलल गिवन है एंड ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, बिकॉज ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम, बिकॉज ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। तो आपका ई एफ भी सी डी के पैरेलल हो जाएगा, ये ई एफ ये भी सी डी के पैरेलल हो गई। अब ओ एफ ई एफ में ही है, तो आपका ओ एफ भी सी डी के पैरेलल आ गया। ये जो ओ एफ है ये हमने सी डी के पैरेलल शो कर दिया, ठीक है, और ओ मिड पॉइंट भी है, ऑल्सो ओ इज मिड पॉइंट, ऑल्सो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये भी हम शो कर चुके हैं यहाँ पे कि ओ मिड पॉइंट है, और ओ एफ पैरेलल है सी डी के, ये भी आ गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दो बार लगेगा इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स दो बार यूज होगा। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ओ एफ बाइसेक्ट बी सी, so f is midpoint of BC, OF bisect BC, this implies f is midpoint of BC, this implies FC equal to FB। यही शो करना था ना आपको, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दो बार आपका मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज हो रहा है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये भी एक फिगर क्वेश्चन है, आइए करते हैं।
आइए फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसी वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूं, क्योंकि 8.1 एक्सरसाइज की 4 वीडियो बन गई, ठीक है ना। तो ये वो चीज सही नहीं है, तो मैं इसी वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। ABCD ये पैरेललोग्राम गिवन है, और आप BD ले लीजिए इस तरह से डायगोनल। E और F मिड पॉइंट है, E AB का मिड पॉइंट है, F CD का मिड पॉइंट है। ओके, गिवन है। शो दैट AF ट्राइसेक्ट BD, AF एंड EC ट्राइसेक्ट BD। अब आपको क्या शो करना है कि ये तीनों इक्वल है, ये तीनों, ये जो है AF और EC BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये P है, ये Q है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। प्रूफ क्या करना है? DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। अब आप देखिए, गिवन लिख लीजिए। गिवन है दैट ABCD इज पैरेललोग्राम, E एंड F आर मिड पॉइंट्स, ये दो चीजें गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है दैट DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ओके, ये P पॉइंट है ये वाला, ये Q पॉइंट है। सबसे पहले हम PQ और QB को इक्वल शो कर देते हैं। फर्स्टली वी विल शो दैट PQ इक्वल टू QB। सबसे पहले हम ये शो कर देते हैं, तो इसे अभी आप रहने दीजिए DP को। अभी आप PQ और QB देखिए, यानी कि हमें Q मिड पॉइंट शो करना है ना PB का, PQ और QB को इक्वल शो करना है। तो आप ये कंसीडर कीजिए ट्रायंगल APB, कंसीडर ट्रायंगल APB। ये आप ट्रायंगल APB कंसीडर कीजिए, ये A, ये P, ये B। ओके, E यहां पे मिड पॉइंट है इस तरह का। हमें PQ और QB इक्वल शो करने हैं। अब आप देखिए कैसे करेंगे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं आप। PQ और QB इक्वल शो करना है। E मिड पॉइंट है, क्या ये जो लाइन है EQ ये AP के पैरेलल है? EQ AP के, सबसे पहले तो इसको पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा। अगर E मिड पॉइंट तो है ही, अगर EQ AP के पैरेलल हो गई तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम QB मिड पॉइंट आ जाएगा। EQ विल बाइसेक्ट PB, तो Q भी मिड पॉइंट आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको एक EQ और AP पैरेलल शो करनी पड़ेगी, यानी कि जो AECF है इसको पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा सबसे पहले, बाद में ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, अभी आप रहने दीजिए। सबसे पहले हम क्या शो करेंगे कि AECF is parallelogram. So firstly we will show that AECF is parallelogram. ये AECF, इसको आप पैरेललोग्राम शो कीजिए। अब आप देखिए ABCD तो पैरेललोग्राम है ही, तो ABCD के पैरेलल होगी, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो
ए बी सी डी के पैरेलल होगी, ये ए बी और ये सी डी, बिकॉज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ओके, अब ए बी सी डी के पैरेलल है, ए ई ए बी में ही है और एफ सी सी डी में है, सो ए ई भी एफ सी के पैरेलल आ गई, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, ए ई ए बी में ही है, एफ सी सी डी में ही है, तो ए ई और एफ सी भी पैरेलल आ गए। ओके, अब ए बी और सी डी इक्वल होंगे, क्यों? ए बी और सी डी इक्वल भी होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी और सी डी इक्वल है बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ए बी सी डी के इक्वल आ गया। अब ये दोनों इक्वल है तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी। अब हाफ ए बी क्या है? ए बी का हाफ ए ई ही है ना, ई मिड पॉइंट है ना, तो ए बी का हाफ ए ई है और सी डी का हाफ एफ सी है, बिकॉज ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। तो आपका ए ई और सी एफ इक्वल भी आ गए, पैरेलल भी आ गए, तो एक पेयर मिल गया ना हमें अपोजिट साइड्स का, जो पैरेलल भी है इक्वल भी है, ए ई और सी एफ। सो ए ई सी एफ आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया। अब आप ट्रायंगल एपीबी कंसीडर कीजिए, ठीक है। अब आपका मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स अप्लाई हो जाएगा। अब आप करिए वो चीज। नाउ वी विल प्रूव दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। अब प्रूफ करेंगे हम। अब आप ट्रायंगल एपीबी कंसीडर कीजिए। कंसीडर ट्रायंगल एपीबी। इस तरह का ट्रायंगल है ये एपीबी। ओके, क्यू मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है और यहां क्यू मिड पॉइंट है। नहीं, क्यू तो मिड पॉइंट शो करना है, सॉरी, ये शो करना है ना, तो क्यू को मिड पॉइंट शो करना है पीबी का। अब आप देखिए कि ई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और वो लाइन सेगमेंट एपी के पैरेलल है। क्यों है एपी के पैरेलल? ई क्यू एपी के पैरेलल कैसे हो गई? अब ये पैरेललोग्राम है ना, ए ई एफ सी, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो ई क्यू नाउ ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम, अभी शो करा है मैंने, ठीक है। अब ये ए ई सी एफ मैंने पैरेललोग्राम शो कर दिया, तो ये पैरेललोग्राम है, तो ईसी और एएफ पैरेलल होंगी, ईसी और एएफ। सो एएफ इज पैरेलल टू ईसी। अब EQ EC पे ही है और AP AF पे है। अब पैरेललोग्राम है ये AECF, तो EC और AF पैरेलल होंगी। EQ EC पे है, AP AF पे है, तो AP भी पैरेलल हो गई EQ के, ठीक है। ये दोनों पैरेलल आ गई, EQ AP के पैरेलल आ गई। ऑल्सो E इज मिड पॉइंट, E तो मिड पॉइंट गिवन है, ऑल्सो E इज मिड पॉइंट। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, EQ बाइसेक्ट PB, EQ बाइसेक्ट PB। This implies
आ गया, Q इज मिड पॉइंट, EQ बाइसेक्ट करेगी ना PB को, EQ PB को बाइसेक्ट करेगी, तो Q मिड पॉइंट आ गया, विच इंप्लाइज PQ और QB इक्वल आ गए। ये हमने शो कर दिया दैट PQ इक्वल टू QB, Q मिड पॉइंट शो कर दिया PB का, तो PQ QB इक्वल आ गए। अब हम ये शो करेंगे कि DP इक्वल टू PQ, इन दोनों को, अब DP और PQ ये शो करेंगे। अब हम नाउ वी विल प्रूव दैट, अब हम क्या प्रूव करेंगे, DP इक्वल टू PQ, PQ QB इक्वल शो कर दिया, अब DP और PQ को इक्वल शो करेंगे। आइए करते हैं। उसके लिए कौन सा ट्रायंगल लें, DP और PQ को इक्वल शो करने के लिए DP PQ, आप DCQ ट्रायंगल लीजिए, कंसीडर ट्रायंगल DCQ। DP और PQ को इक्वल शो करना है। देखिए ये कैसा ट्रायंगल है, DCQ, ये Q है, इस तरह का ये ट्रायंगल है DCQ, F मिड पॉइंट गिवन है और P ये रहा। आपको DP और PQ इक्वल शो करना है, यानी कि P को मिड पॉइंट दिखाना है। ओके, अब F तो मिड पॉइंट गिवन है, तो FP एक लाइन सेगमेंट है ड्रॉन थ्रू F मिड पॉइंट। क्या FP CQ के पैरेलल है, FP CQ के होगी। अब आप क्यों होगी, क्योंकि AE CF पैरेललोग्राम है। क्या FP CQ के पैरेलल है। अब आप देखिए नाउ AF EC के तो पैरेलल होगा, AF पैरेलल टू EC because AECF is parallelogram, so AF parallel to EC because AECF is parallelogram। तो AF तो EC के पैरेलल है, तो PF AF में ही है ना, PF AF में है और EC QC EC में है, QC EC में है, तो PF और QC भी पैरेलल आ गए। PF AF में है और QC EC में है, ये भी पैरेलल आ गए, तो PF और QC पैरेलल आ गए। F मिड पॉइंट है, ऑल्सो F इज मिड पॉइंट, F मिड पॉइंट है और PF और QC पैरेलल है, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम FP बाइसेक्ट करेगा DQ को, FP बाइसेक्ट DQ, यानी कि FP DQ को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ, P is midpoint of DQ. This implies DP equal to PQ. ओके, ये भी शो हो गया, ये भी शो हो गया, दोनों शो हो गए, सो वी आर डन। ठीक है, यही शो करना था ना, DP PQ के इक्वल, PQ QB के। पहले हमने PQ QB के इक्वल शो कर दिया, अब हमने DP PQ के इक्वल शो कर दिया। ठीक है, दो बार लग रही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती सेम तरह के क्वेश्चंस, घर पे ट्राई कीजिएगा, निकल जाएगा। बस आप इस चीज का यूज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दे रही हूं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आइए, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फिर ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, यही लास्ट एक्सरसाइज थी, तो आइए ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7,
ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, ये ट्रायंगल है ए बी सी, सी पे राइट एंगल है, सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए, सी पे राइट एंगल है, ओके। लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस एंड पैरेलल टू बीसी, ये हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है एम। एक लाइन है जो इससे हमने ड्रॉ करी और बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल इंटरसेक्ट एसी एट डी, डी पे इंटरसेक्ट कर रही है एसी से। शो दैट डी इज मिड पॉइंट और एमडी परपेंडिकुलर टू एसी और सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी। आइए क्या क्या गिवन है कि एंगल सी 90 डिग्री है, सबसे पहले तो ये गिवन है। सेकंड एम मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट, और थर्ड गिवन है दैट एम डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, आपको क्या शो करना है, दैट डी इज मिड पॉइंट, टू प्रूव दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये शो करना है। अब आप देखिए ये जो ट्रायंगल है ABC, M मिड पॉइंट है और MD M के थ्रू जा रही है, मिड पॉइंट के थ्रू जा रही है और BC के पैरेलल है। M मिड पॉइंट है, MD BC के पैरेलल है। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D तो मिड पॉइंट आएगा ही आएगा। कंसीडर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कंसीडर कीजिए। M मिड पॉइंट है और MD BC के पैरेलल है, गिवन है ना ये दोनों चीजें। M इज मिड पॉइंट एंड MD पैरेलल टू BC, गिवन है दोनों। सो MD बाइसेक्ट AC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। So by converse of midpoint theorem, line drawn through midpoint parallel to another side bisect the third side. MD bisect AC. So this implies D is midpoint of AC. Prove हो गया? D midpoint prove हो गया। जो गिवन था उन्हीं का यूज करके डी मिड पॉइंट शो कर दिया। अब क्या शो करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। अब क्या प्रूफ करना है, नाउ टू प्रूफ क्या करना है, दैट MD परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि क्या प्रूफ करना है कि एंगल MD, अब आपको ये शो करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये दोनों पैरेलल है, MD BC के पैरेलल गिवन है ना, ये MD है, ये BC है, ये पैरेलल गिवन है। ठीक है, MD और BC पैरेलल गिवन है और DC ट्रांसवर्सल आ गया। तो ये जो दो एंगल हैं ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ MD इज पैरेलल टू BC, गिवन है। सो ये जो एंगल एंगल MDC और एंगल DCB, एंगल MDC एंड एंगल DCB, MDC ये एंगल और एंगल DCB, दे आर इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal, on same side of transversal। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सो एंगल MDC और एंगल DCB, इनका सम 180 डिग्री है, MDC और DCB का। अब DCB ये जो एंगल है 90 डिग्री गिवन है, ये देखिए 90 डिग्री गिवन है, तो ये आप लिख दीजिए 90 डिग्री। तो यहां से एंगल MDC भी 90 डिग्री आ गया,
यहां से एंगल MDCB क्या आ गया 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है ना, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री आ गया, यानी कि MD परपेंडिकुलर टू AC। ओके, अब थर्ड पॉइंट क्या प्रूफ करना है, जो लास्ट पॉइंट है वो हम प्रूफ करते हैं। अब क्या प्रूफ करना है कि CM और MA इक्वल होंगे। ये CM है, ये MA है। अब लास्ट पॉइंट है CM इक्वल टू MA, ये प्रूफ करना है। CM और MA। ओके, तो इस तरह का ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। कंसीडर ट्रायंगल AMC, कंसीडर। अब आप देखिए CM और MA को इक्वल प्रूफ करना है, CM MA, यानी कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे हम। कंसीडर ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करिए, ट्रायंगल AMD और ट्रायंगल CMD। देखिए ये AMD है, AMD, और ये CMD है, CMD। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कीजिए। ठीक है, ये भी एंगल D अभी अभी हमने 90 डिग्री निकाला है ना, इससे जस्ट अबव पार्ट में ये एंगल D 90 डिग्री MD परपेंडिकुलर शो किया है ना AC के। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट आ गए तो AM और CM इक्वल आ जाएगा, यही शो करना है ना, AM और CM इक्वल शो करना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, we will apply SAS congruence rule। अब आप देखिए साइड एंगल साइड, पहली साइड क्या होगी, AD और CD इक्वल, AD CD के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि D आपका मिड पॉइंट हमने शो किया है ना, फर्स्ट पार्ट में D मिड पॉइंट शो करा है ना हमने, तो D मिड पॉइंट शो किया है तो AD और CD इक्वल आ गए, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, फर्स्ट इससे जस्ट अभी 2 मिनट पहले हमने D को मिड पॉइंट शो किया है AC का, तो AD और CD इक्वल आ गए, साइड हो गई एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल ADM और एंगल CDM दोनों 90 डिग्री है, ADM और एंगल CDM दोनों ही 90 डिग्री है, ADM भी 90 डिग्री, CDM भी 90 डिग्री, तो एंगल भी आ गए। और MD कॉमन साइड है, MD इज कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, तो आपका AMD और CMD बाय SAS कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय SAS रूल ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMD, सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो AM और MC इक्वल आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है ना, तो दोनों के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल आ गए कॉन्ग्रुएंट शो करने से, सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज AMD की AM किसके इक्वल आ गई, CMD की CM के। यही प्रूफ करना था, CM और AM को इक्वल प्रूफ करना था। ओके, डन। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है और ये चैप्टर भी फिनिश होता है।
चैप्टर 8। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। चैप्टर 9 अब इसके बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर 8 आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ डाउट हो मेरी वीडियो देखिए, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।